एक गरीब किसान का परिवार बहुत दिनों से भूखा था। काफी दिनों से उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी मुंडेर पर एक कबूतर आकर बैठ गया। अब किसान बहुत खुश हो गया कि चलो आज तो खाने का इंतजाम हो ही गया। उन्होंने अपने बड़े बेटे को आवाज लगाई कि बेटा जाओ थाली और चाकू लेकर आओ। बड़ा बेटा भाग कर गया थाली और चाकू लेने के लिए। उसने अपने बहू से आवाज लगाई कि बेटा कढ़ाई चढ़ा दो और नीचे चूल्हा जला दो। बहू ने भी तुरंत ही उनकी आज्ञा का पालन किया और छोटे बेटे से कहा कि चलो भाग के इस कबूतर को हम लोग पकड़ लेते हैं। और बाप और बेटे दोनों ने मिलकर उस कबूतर को पकड़ लिया। और जैसे ही उन्होंने कबूतर को पकड़ा तो कबूतर ने कहा, अरे आप मुझे मत खाओ। किसान ने कहा, ऐसा है कि हम बहुत दिनों से भूखे हैं, हमारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। तुम्हें पकाकर खाएंगे तभी तो हमारा पेट भरेगा, नहीं तो हम बहुत दिनों से भूखे हैं। कबूतर ने कहा कि नहीं, तुम मुझे मत खाओ, मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला हूं जिससे तुम्हारी जिंदगी ही बदल जाएगी। किसान ने कहा, अच्छा बताओ तुम क्या देना चाहते हो। कबूतर ने कहा कि जो तुम्हारा खेत है ना, उसके पास एक पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ के नीचे जब तुम खोदोगे तो तुम्हें बहुत सारी अशर्फियां मिलेंगी और उन अशर्फियों को लेकर तुम मालामाल हो सकते हो, रोज अच्छा अच्छा खा सकते हो। किसान को फिर भी विश्वास नहीं आया। वो कबूतर को और अपने बच्चों को लेकर अपने खेत की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर उसी पेड़ के नीचे उन्होंने खोदना शुरू किया। खोदते 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 2 फीट नीचे गहरा होने के बाद उनको अशर्फियों का एक थैला मिला। जैसे ही उन्होंने वो थैला निकाला तो देखा अशर्फियां अशर्फियां। वो बहुत खुश हो गए और खुशी से उन्होंने कबूतर को छोड़ दिया। कबूतर खुशी खुशी उड़ गया। अब वो अशर्फियां लेकर किसान अपने घर आया और उसे बहुत मालामाल हो गया। खाने के लिए उसके पास अब खाना था, पहनने के लिए कपड़े थे, रहने के लिए एक अच्छा सा घर भी हो गया। अब ये सब कुछ देखकर पड़ोसी किसान को लगा, अरे एकदम से इसके साथ क्या हो गया, क्या इसकी लॉटरी लग गई जो ये एकदम से इतना मालामाल हो गया। वो उसके पास पहुंचा और उससे पूछने लगा कि भाई ऐसा क्या हुआ है, तुम्हारे पास एकदम से इतना पैसा कहां से आ गया। किसान था ईमानदार, शरीफ। उन्होंने सारी कहानी कह सुनाई। अब ये जो दूसरा किसान था ये भी इंतजार कर रहा था कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो। किस्मती से काफी दिन के बाद फिर वही कबूतर उनकी मुंडेर पर भी आकर बैठ गया। अब ये किसान खुश हो गया कि अरे हमारे तो दिन बदलने वाले हैं, हम भी मालामाल होने वाले हैं। उसने भी तुरंत अपने बेटे से कहा कि बेटा भाग के जाओ, थाली और चाकू लेकर आओ, आज हम इस कबूतर को काटेंगे और खाएंगे। बेटे ने अपना समूह बनाकर कहा, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है, मुझे काम है। और ये कहकर उनका बड़ा बेटा निकल गया। बहू से कहा कि बहू जल्दी से तुम कढ़ाई चढ़ा दो, नीचे आग लगा दो, हम इस कबूतर को पकाएंगे और खाएंगे। बहू ने भी अपना टेढ़ा मुंह बनाकर पलटी मारकर वो सो गई। कहने लगी, मेरे पास समय नहीं है ये सब कुछ करने के लिए, खाना चाहिए तो बाहर से लेकर आओ या खुद बना लो। फिर इस किसान ने अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटा ये दोनों तो सुन ही नहीं रहे हैं, अब हम दोनों ही कबूतर को पकड़ते हैं, उसको पकाते हैं और खाते हैं। छोटे बेटे ने भी मना कर दिया और वो भी चला गया। अब वो जो कबूतर था वो किसान को देखकर बोला, अरे तेरे परिवार में तो एकता भी नहीं है, प्यार भी नहीं है, किसी के लिए सम्मान भी नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं है, तो तुम क्या मुझे पकड़ोगे और क्या मुझे खाओगे। ये कहकर कबूतर फुर्र से वहां पे उड़ गया। किसान भी सोचने लगा, कबूतर ने सच ही कहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जिस घर में प्यार, विश्वास, इज्जत, एकता, एक दूसरे के लिए समर्पण भावना नहीं होती, वो परिवार कभी आगे भी नहीं बढ़ सकता। एक दूसरे के प्यार के साथ, एक दूसरे की इज्जत के साथ, एक दूसरे की मनोदशा समझने के साथ ही हमें आगे बढ़ना होता है। जी हाँ, समझो, आगे बढ़ो, प्यार करो और सबसे बड़ी बात, परिवार में एकता रखो, जो आज के युग में कहीं खो सी गई है। कहां से ढूंढें उसे, हमारे अंदर ही है ना।